मेरे प्रिय दर्शकगण, मैं एडवोकेट के.वी. सिंह आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको एक महत्वपूर्ण धारा बीएनएसएस के संबंध में बताऊंगा, जिसका संबंध हर परिवार से है और जिसके केस अक्सर परिवार न्यायालयों में प्रत्येक जिले में चल रहे हैं। ये सीआरपीसी की धारा 125 पुरानी धारा है, जो नई धारा बीएनएसएस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 144 बना दी गई है। धारा 144 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता ये कहती है कि पत्नी, बच्चे और माता पिता की रखरखाव के लिए आदेश। नंबर 1, यदि किसी ऐसे व्यक्ति के पास पर्याप्त साधन हो और वह अपनी पत्नी जो आत्मनिर्भर नहीं है या अपने वैध या अवैध शादीशुदा हो न हो, बच्चे जो आत्मनिर्भर नहीं हैं या ऐसे बड़े बच्चे जो शादीशुदा न हों और किसी शारीरिक या मानसिक अक्षमता के कारण आत्मनिर्भर नहीं हो सकता, या अपने पिता या माता जो आत्मनिर्भर नहीं हो सकते की रखरखाव करने की से जानबूझकर इनकार या उपेक्षा करता है, तो प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट को उस व्यक्ति को ऐसे पत्नी / बच्चे / माता पिता के लिए मासिक भत्ते का आदेश देने का अधिकार होगा, जैसा कि मजिस्ट्रेट उचित समझे। नंबर 2, उक्त भत्ते का भुगतान आदेश के दिन से या आवेदन तारीख से, यदि आदेश में ऐसा निर्दिष्ट है, देना प्रारंभ होगा। इसके तत्व कौन कौन से हैं इस धारा के? नंबर 1, कौन कौन रखरखाव की मांग कर सकता है? नंबर 1, पत्नी जो आत्मनिर्भर नहीं है। नंबर 2, वैध या अवैध बच्चे शादीशुदा हों या न हों जो आत्मनिर्भर नहीं है। नंबर 3, बड़े हो चुके बच्चे यदि शारीरिक / मानसिक अक्षमता के कारण आत्मनिर्भर नहीं हो सकते। अगला प्रस्तर है, पिता या माता यदि आत्मनिर्भर नहीं हो सकते। नंबर 2, किससे मांगा जा सकता है? ये भरण पोषण अधिकार जो है, भरण पोषण किससे मांगा जा सकता है? उस व्यक्ति से जिसके पास पर्याप्त साधन हो और जिसने जानबूझकर रखरखाव करने से मना कर दिया हो। प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट का अधिकार, इस तरह के मामले में प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट को मासिक भत्ता देने का अधिकार है जिसको। नंबर 4, मासिक भत्ता या अंतरिम भत्ता, मजिस्ट्रेट यह भी निर्धारित कर सकता है कि याचिका लंबित रहते रहते अंतरिम मासिक भत्ता दिया जाए। भत्ते तथा कार्रवाई खर्चे के लिए आदेश दिया जा सकता है। नंबर 5, भत्ते का आरंभ दिन, जब आदेश होता है तब से या आवेदन के दिन से, अगर आदेश में ऐसा कहा गया हो, भत्ता देना आरंभ होगा। नंबर 6, धारा का सामाजिक न्याय स्वरूप, यह व्यवस्था धर्म कानून से परे है, यानी धर्म भेद नहीं करता। ये पर्सनल लॉ से परे है। यह धारा उद्देश्य रखती है कि जीवन यापन की न्यूनतम आवश्यकता पूर्ति होती रहे, जिसके पास कोई साधन नहीं है। पूर्व में दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 125 से संबंधित थी,
अब BNSS की धारा 144 से उसे प्रतिस्थापित कर दिया गया है। उदाहरण के तौर पर माइनर नाबालिग बच्चे शब्द को हटाया गया, जिसमें बड़े बच्चे भी यदि आत्मनिर्भर नहीं हैं या नहीं हो सकते तब रखरखाव की मांग कर सकते हैं। व्याख्या एवं सुझाव, इसे कह सकते हैं कि धारा 144 रखरखाव कानून के रूप में कार्य करती है, जहां पारिवारिक संबंधों में आर्थिक जिम्मेदारी का कानून आधार दिया गया है। इस धारा के अनुसार अगर व्यक्ति के पास पर्याप्त आय साधन है, लेकिन उसने जानबूझकर अपनी पत्नी बच्चे माता पिता का पालन पोषण नहीं किया, तो मजिस्ट्रेट आदेश द्वारा इसे मासिक भत्ता देने का निर्देश दे सकता है। पर्याप्त आधार का अर्थ है कि प्रतिवादी के पास इतनी आर्थिक क्षमता हो तो वह अपनी और दूसरों की देखभाल कर सके, किंतु उसने नहीं किया। कहने का तात्पर्य यह है, अगर कोई व्यक्ति जिसके पास अच्छी संपत्ति है, दुकान है, मकान है और आय के साधन हैं, और वो अपने माता पिता का भरण पोषण नहीं करता है या अपने बच्चों का, जो नाबालिग हैं या बालिग हैं जो असमर्थ हैं, उनका पालन पोषण नहीं करता है, तो वो सरकार की तरफ से ये जिम्मेदारी है, न्यायालय की तरफ से जिम्मेदारी है कि वो उसको बाध्य करे कि अपने माता पिता, अपने बच्चों जो नाबालिग है, पत्नी जो इस लायक नहीं है वो अपना भरण पोषण कर सके, उसको मासिक भत्ता देने के लिए बाध्य कर सकता है। आत्मनिर्भर नहीं होने की स्थिति में यह देखना होगा कि याचिकाकर्ता के पास कितनी आय साधन नहीं है और प्रतिवादी के पास कितनी है। अब यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि इस तरह की याचिका करने वाले को अपनी स्थिति प्रमाणित करनी होगी। उदाहरण के लिए आय का प्रमाण पत्र, स्थिति, खर्चा आदि तथा प्रतिवादी की आय स्थिति, साधन इत्यादि मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। इस प्रक्रिया की जल्द से जल्द निपटाने का प्रावधान भी मौजूद है, जैसे आवेदन के नोटिस से 60 दिन के भीतर अंतरिम भत्ते संबंधित आदेश दिया जाने का लक्ष्य। यह सामाजिक न्याय उन्मुख प्रावधान है। रखरखाव दायित्व को केवल निजी मामला न मानकर आम व्यवस्था में कानून द्वारा सुनिश्चित किया गया है। इसके मामले जहाँ तक मैं देखता हूँ, समाज में किसी माता पिता के 5-5 बच्चे हैं, 5-5 बच्चे उनके पूरी गृहस्थी है उनकी, और माता पिता बिल्कुल उनके पास कोई आय का स्रोत नहीं है। उन्हें 5-5 बच्चे भरण पोषण नहीं करते। ये भारतीय समाज की कितनी विकराल विडंबना है और इसको हर कीमत पर दूर किया जाना चाहिए। पहले CRPC में की धारा 125 में नाबालिग बच्चे शामिल तो थे, अवैध बच्चे भी शामिल थे, लेकिन बालिग बच्चे शामिल नहीं थे जिनके पास आय का कोई साधन नहीं। मान लीजिए कोई 25 साल का नौजवान है और वो कोई काम नहीं करता है, उसके पास कोई नौकरी नहीं है और उसका पिता अच्छा सामाजिक स्तर है, उसका अच्छी आय के स्रोत हैं, तो वो अपने लड़के के लिए मना नहीं कर सकता, तुम हमारे यहाँ नहीं रह सकते। अगर वो अपना प्रार्थना पत्र पारिवारिक न्यायालय में धारा 144 BNSS के तहत देता है, तो अदालत 60 दिनों के अंदर अंतरिम भत्ते के लिए आदेश दे सकती है।
अगर अंतरिम भत्ता कम है तो उसका भी संशोधन कर सकती है, और जितनी जल्दी हो सकता है न्यायालय द्वारा ये आदेश जारी कर दिया जाता है कि आप इतना खर्चा आप उठाएंगे। बच्चों के संबंध में ये कहा गया है कि चाहे बच्चे वैध हों चाहे अवैध हों, सबका भरण पोषण की जिम्मेदारी उस व्यक्ति की है। वैध बच्चों से कोई मना नहीं कर सकता, लेकिन अवैध बच्चे होते हैं। आजकल का जो प्रदूषण फैल रहा है भारतीय समाज में, इसके लिए उन्हें डीएनए टेस्ट भी कराना पड़ता है, और वो जब अदालत में देखा जाता है कि डीएनए इसी व्यक्ति से संबंधित है, इसी से मैच कर रहा है, तो वो अदालत उस अवैध बच्चे को भी भरण पोषण की राशि मुहैया कराता है। ये ऐसा कानून है जो भारत में स्वतः ही लागू होना चाहिए, लेकिन यह भारतीय समाज की एक विडंबना है। चाहे माँ बाप कितने ही दुखी हों, उन्हें भरपेट भोजन न मिलता हो, लेकिन बेचारे वो अदालत का खर्चा नहीं उठा सकते, अदालत में नहीं जा सकते। इस तरह सरकार को चाहिए कि इसके संबंध में प्रत्येक गांव पंचायत में, प्रत्येक न्याय पंचायत में, प्रत्येक नगर पालिका परिषद क्षेत्र में कोई ऐसा अधिकारी नियुक्त किया जाए जो स्वतः संज्ञान ले इस संबंध में कि अगर किसी की माँ दुखी है, उसको कोई बेटा रोटी नहीं दे रहा है, उसके पेट भरने के लिए कोई भी व्यवस्था नहीं कर रहा है, तो उन 4-5 जो बच्चे हैं उनसे सबसे व्यवस्था कराई जाए। ये बहुत ही दयनीय स्थिति है हमारे समाज की, और समाज को इस पर सोचना होगा। मैंने गांव में देखा है कि अगर 3 बच्चे हैं या 4 बच्चे हैं तो माँ बाप का बंटवारा कर दिया जाता है कि माँ बड़े के पास रहेगी और बाप छोटे के पास रहेगा। ये कितनी विकट परिस्थिति है इस हमारे भारतीय समाज में। ये बहुत बड़ी बुराई है, और इस बुराई की मैं भरपूर निंदा भी करता हूँ और सरकार से मांग भी करता हूँ कि ये जो धारा 144 BNSS की बनाई गई है, उसमें मजिस्ट्रेट को स्वतः संज्ञान का अधिकार भी मिलना चाहिए। अगर कोई भी प्रधान, कोई भी नगर पालिका अध्यक्ष, कोई भी नगर परिषद अध्यक्ष को ये मालूम पड़ता है कि हमारे क्षेत्र में इस तरह की कोई मामला है, तो वो एक एप्लीकेशन लगा के उस पर कार्रवाई करा सकता है। इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए जिससे हमारा समाज दुखी न हो। हमारे समाज में इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए। अब मैं 144 धारा के संबंध में विस्तार पूर्वक बता चुका हूँ। अब मैं अगली धारा में
आपके सामने वीडियो बनाने के लिए उपस्थित होऊंगा। तब तक मैं आपसे आज्ञा चाहता हूँ। धन्यवाद।